हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी नंबर 401 से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी ऑक्सफोर्ड वोकैबुलरी का मैराथन चला रहा हूँ, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 400 वोकैबुलरी, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बाइलिंगुअल एग्जांपल्स और बाइलिंगुअल मीनिंग के साथ कवर कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, अपना वोकैबुलरी कवर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं और प्लीज़ इसको देखिए। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 401 वोकैबुलरी है इनोडाइन। इसका मीनिंग होता है दर्द या तनाव करने वाला, दर्द या तनाव को कम करने वाला। इसके सिनोनिम्स है पेन किलर, सूदिंग, माइल्ड, कामेटिव एंड नॉन ऑफेंसिव। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। दिस मेडिसिन इज इनोडाइन, मतलब जो ये मेडिसिन है वो इनोडाइन है, मतलब ये तनाव या दर्द को कम करता है। हिज स्पीच वाज इमोशनली इनोडाइन, जो इसका स्पीच है, जो भाषण है, वह इनोडाइन है, मतलब मानसिक रूप से तनाव को कम करता है, भावनात्मक रूप से तनाव को कम करता है। शी गिव मी अन एनोडाइन सॉल्यूशन, द स्टोरी वॉज प्लेजेंट बट एनोडाइन। म्यूजिक वर्क्स एज एन एनोडाइन फॉर स्ट्रेस, जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वह एनोडाइन है स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, क्योंकि उसको वह कम करता है। 402 है अनॉइंट। अनॉइंट इसका मतलब होता है तेल लगाना या औपचारिक रूप से नियुक्त करना। इसके सिनोनिम्स है अपॉइंट, ब्लेस, कॉन्सिक्रेट, ऑयल, सेलेक्ट। द प्रिस्ट अपॉइंटेड द किंग, जो प्रिस्ट है उसने, जो पुजारी है उसने किंग है, जो राजा, उसको अनॉइंट किया, मतलब नियुक्त किया। ही वॉज अनॉइंटेड एज द न्यू लीडर। ऑयल वॉज यूज्ड टू अनॉइंट द वुंड। शी वॉज अनॉइंटेड फॉर द पोजिशन। द चाइल्ड वॉज अनॉइंटेड इन चर्च। 403 है अनॉमलस। अनॉमलस इसका मतलब होता है असामान्य। इसका सिनोनिम्स है अबनॉर्मल, अनयूजुअल, ऑड, इरेगुलर, अटाइपिकल। दिस इज अनॉमलस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो अनॉमलस है, असामान्य है। हिज बिहेवियर इज अनॉमलस। द रिपोर्ट शोज अनॉमलस डाटा। द वेदर बिकम बिकेम अनॉमलस। दैट इंसिडेंट वॉज अनॉमलस। 404 है अनॉमली। अनॉमली इसका मतलब है असामान्यता। इसके सिनोनिम्स है इरेगुलरिटी, ऑडिटरी, और abnormality, एक्सेप्शन। दिस डिफेक्ट इज मेडिकल अनोमली, जो डिफेक्ट है, जो असामान्यता है, वह जो दोष है, वह एक चिकित्सीय मेडिकल असामान्यता है। द साइंटिस्ट फाउंड अन अनोमली, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक अनोमली, असामान्यता खोजा, ढूंढा। इज सक्सेस इज अनोमली। दिस रीडिंग इज अनोमली। द रिपोर्ट एक्सप्रेस द अनोमली। 405 है अनॉन। ए नॉन इसका मतलब होता है शीघ्र या थोड़ी देर में। इसके सिनोनिम्स है सून, शॉर्टली, प्रेजेंटली। आई विल कॉल यू अनॉन, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूँगा। ही विल रिटर्न अनॉन। द डॉक्टर विल कम अनॉन। शी विल रिप्लाई अनॉन। वी शैल मीट अनॉन, मतलब हम जल्दी, बहुत जल्दी मिलेंगे। 406 है अनोनिमस। अनोनिमस इसका मतलब होता है गुमनाम। इसके सिनोनिम्स है अननोन, नेमलेस, अनआइडेंटिफाइड, हिडन। ही गेव अन अनोनिमस डोनेशन, मतलब उसने डोनेशन दिया, दान दिया, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। द कंप्लेंट वाज अनोनिमस। अन अनोनिमस कॉलर वार्नड हिम। द लेटर वाज अनोनिमस। शी प्रिफर्स टू स्टे अनोनिमस, मतलब वह ज़्यादातर गुमनाम रहना ही पसंद करती हैं। 407 है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इसका मतलब होता है ईटिंग डिसऑर्डर, भूख न लगने की बीमारी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें डर रहता है कि अगर वह ज़्यादा खाएगी तो वह मोटी हो जाएगी या मोटा हो जाएगा। यह है एनोरेक्सिया। इसके सिनोनिम्स है ईटिंग डिसऑर्डर, स्टार्वेशन कंडीशन। शी सफर्स फ्रॉम एनोरेक्सिया, मतलब वो एनोरेक्सिया से सफ़र करती है, पीड़ित है, क्योंकि उसे लगता है कि वह खाना खाएगी तो वह मोटी हो जाएगी, इसलिए वह खाना नहीं खाती। एनोरेक्सिया इज डेंजरस, मतलब एनोरेक्सिया अगर खाओगे नहीं तो ये डेंजरस ही होता है, अगर खाओगे नहीं तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। डॉक्टर्स ट्रीटेड हर एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। द गर्ल वाज डायग्नोज्ड विथ एनोरेक्सिया। 408 है एनोदर। एनोदर एनोदर इसका मतलब होता है एक और या दूसरा। इसके सिनोनिम्स है वन मोर, एडिशनल, एक्स्ट्रा। गिव मी अनोदर अनोदर पेन, मतलब मुझे एक और पेन दो, दूसरा पेन दो। आई वॉन्ट अनोदर चांस। दिस इज मैटर। दिस इज अनोदर प्रॉब्लम। ही बॉट अनोदर कार।
ट्राई अनदर मेथड। 409 है एंटी डिलुवियन। इसके सिनोनिमस से बहुत ज़्यादा प्राचीन। इसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा प्राचीन, अति प्राचीन। इसके सिनोनिम्स है एंशियंट, ओल्ड फैशन, प्री हिस्टोरिक। हिज आइडियाज़ आर एंटी डिलुवियन। जो उसके आइडियाज़ है, जो उसके विचार है, वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। दिस इज एंटी डिलुवियन सिस्टम। दे फॉलो एंटी डिलुवियन रूल्स। द बिल्डिंग इज एंटी डिलुवियन। देयर विलेज एंटी डिलुवियन। जो उसका मान्यता है, जो उसका विश्वास है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। 410 है एंटी डेट। इसका मतलब होता है पहले से मौजूद होना। इसके सिनोनिम्स है प्रीसीड, कम बिफोर, प्रीडेट। दिस कस्टम एंटीडेट्स द लॉ। जो कस्टम है, जो परंपरा है, वह जो कानून बना उससे पहले से है। हिज इन्वेंशन एंटीडेट्स इलेक्ट्रिसिटी। द टेम्पल एंटीडेट्स हिस्ट्री। दिस रूल्स एंटीडेट इंडिपेंडेंस। जो ये रूल्स है, जो ये कानून है, वह इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता दिवस है, उसके पहले से है। द बुक एंटीडेट्स द वार। 411 है एंटीसीडेंट। इसके मतलब है पूर्व कारण। इसके सिनोनिम्स है कॉज, फोरनर, प्रीडिसेसर। पॉवर्टी एंटीसीडेंट ऑफ क्राइम। जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वह क्राइम, जो अपराध है, उसका कारण है। द लॉ हैड हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट। जो लॉ है, उसके एंटीसीडेंट है, मतलब बहुत सारे कुछ और कारण थे उसके, एंड उसके पृष्ठभूमि कुछ है, उस पर जाकर ये लॉ बना। दिस इवेंट हैज एंटीसीडेंट। द रूल हैज लीगल एंटीसीडेंट्स। इस सक्सेस है स्ट्रॉन्ग एंटीसीडेंट। जो उसका सक्सेस है, जो उसका सफलता है, वो इसका स्ट्रॉन्ग एंटीसीडेंट है, मतलब आधार है। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इसलिए वह सक्सेस मिला। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप लोगों को भी इंग्लिश सीखने में सफलता मिलेगी। 412 है एंटागोनाइज। इसका मतलब होता है शत्रु बनाना, नाराज करना। इसके सिनोनिम्स है प्रोवोक, एंगर, इरिटेट, अपोज। हिज वर्ड्स एंटागोनाइज्ड द क्राउड। डू नॉट एंटागोनाइज योर टीचर। हिज बिहेवियर एंटागोनाइज्ड एवरीवन। शी वॉज एंटागोनाइज्ड बाय क्रिटिसिज्म। मतलब वो क्रिटिसिज्म, आलोचना, उससे ज़्यादा नाराज हो गई। हिज एटीट्यूड एंटागोनाइज्ड हिज बॉस। जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका रवैया है, उसने उसके बॉस को नाराज कर दिया। 413 है एंटागनिस्ट। इसका मतलब होता है विरोधी, खलनायक, अपोनेंट, एनिमी। इसके सिनोनिम्स है विलेन, अपोजर, राइवल, एनिमी। हिज एंटागोनिस्ट ऑफ द हीरो। मतलब वह हीरो का शत्रु है। द स्टोरी हैज स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट। द एंटागनिस्ट लास्ट फाइनली। जो दुश्मन है, वो लास्ट में हार गए, जैसे कि ज़्यादातर फिल्मों में होता है। ही ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन एंटागनिस्ट। वो उसका व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा हो रहता है गुंडे की तरह, खलनायक की तरह, दुश्मन की तरह। द मूवीज एंटागनिस्ट वॉज पावरफुल। 414 है एंटागनिज्म। इसका मतलब होता है शत्रुता। इसके सिनोनिम्स है हॉस्टिलिटी, कन्फ्लिक्ट, राइवलरी, एनमिटी। देयर इज पॉलिटिकल एंटागनिज्म। मतलब यहाँ राजनीतिक शत्रुता है, जैसे राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री मोदी है, अखिलेश यादव है। ऑल द एंटागनिज्म स्टिल एग्जिस्ट्स। देयर एंटागनिज्म नेवर एंडेड। रिलीजियस एंटागनिज्म इज डेंजरस। पर्सनल एंटागनिज्म रूइंड रिलेशंस। 415 है आंसरेबल। इसके मीनिंग्स है जवाबदेह। सिनोनिम्स है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लायबल। यू आर आंसरेबल फॉर यूर एक्शन। मतलब तुम तुम्हारे एक्शंस के लिए जवाबदेह हो। द ऑफिसर इज answerable to the court. He is answerable for the mistake. The manager is answerable to the honor. Every citizen is answerable to the law. तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इन जो 15 वोकैबुलरी मैं आज बताया हूँ, उनका प्रैक्टिस कीजिए और उनसे और सेंटेंसेस बनाइए। उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लाऊँ, तो प्लीज़ बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मिलेंगे फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। धन्यवाद।